व्हाट्सअप गाइस के सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस गाइस। जरा आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट में खेलेंगे नेदरलैंड एसएमपी। ये जो नेदरलैंड एसएमपी है ना गाइस, ये मोजैंग वालों ने ये किया है, सर्वर क्रिएट किया है। और मोजैंग को ने आप सब लोगों को पता ही है। तो मेरे को इस सर्वर का आईपी एड्रेस मिल चुका है और मैं अभी यहाँ पे इस सर्वर में ज्वाइन करने वाला हूँ। अगर आपको भी इस सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जाके दबा दीजिएगा। अगर मेरे इस मंथ के अंदर 50 सब्सक्राइबर्स हो गए तो 1 फरवरी को मैं इसका ये रिलीज करूँगा। और जब 50 सब्सक्राइबर होंगे, मतलब 1 फरवरी से भी पहले 50 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं वहीं पे भी ये करूँगा। भाई यार अपनी किस्मत ही नहीं है शायद से, मतलब कि अब देखो अभी हम आ चुके हैं। ये देखो अभी मैं यहाँ पे राइट साइड पे आप बैंक में मेरे 1700 देख सकते हैं और पर्स में 0 है। आप बोलोगे पर्स में इतने क्यों भाई कम? क्योंकि मैं ये देखो यहाँ पे बहुत सारा है। ये सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये मॉब्स मारता हूँ और उनसे एक्सपी लेके उनका जो रॉटन फ्लैश है ना, वो एक रॉटन फ्लैश 45 रुपये का बिकता है भाई। वो हम खेलेंगे भाई। अब रुको, ये दिखाता हूँ मैं आपको। और एक्सपी भी अपने को बहुत सारी चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। ओके तो गाइज ये देखो ये मर चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो मेरे पास इतना रॉटन फ्लैश है, मतलब 2 स्टैक है। यहाँ पे एक कुकड़ा चिकन है, कुकड़ा पर्क चॉप है और फिर से डायमंड मेरे पास 13 है। डायमंड बहुत ज़्यादा ये होते हैं और मॉब स्पॉनर भी है एक। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन चेस्ट्स में दिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ग्लासेस वगैरह है। ग्लासेस 50 रुपए को एक ग्लास आता है। यहाँ पर भी एक मॉब स्पॉनर है, मतलब टोटल मेरे पास 3 मॉब स्पॉनर है। लेदर भी बेचते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ये सारा बेचने के लिए। तो यह बेचने के जाना है अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को सर्च करना होगा /लॉबी। ऐसा सर्च करने पर हम सीधे लॉबी में पहुंच जाएंगे। ये देखो हम लॉबी में पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद हम लॉबी में इधर स्पॉन होते हैं। ओके, उसके बाद ये देखो, ये आप पढ़ना मत पढ़ना आपकी मर्जी है। मैंने तो पढ़ा भी नहीं। मैं सीधे यहाँ से नीचे गया और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आगे भाई साहब मेरा नेट थोड़ा ये हो रहा है। नेट के सस्ते इशू चल रहे हैं। रुको जरा भाई, मेरे नेट के सस्ते इशू चल रहे। 2 मिनट रुको भाई, जरा नेट आने दो। आन दो नेट आन दो। ओके आ चुका है। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे एटीएम है। ये जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ पे उधर सामने एटीएम दिख रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे एक शॉप है और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जिसके अंदर हम अब बेचेंगे ये अपना सामान। तो सबसे पहले सामान बेचने के लिए ये देखो, ये रोटन फ्लैश। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मिनरल एंड मॉब ड्रॉप्स। रोटन फ्लैश हमें कैसे मिलता है? अब अगर हम ज़ॉम्बी को मारते हैं तब तो मॉब ड्रॉप्स में ये आएगा। तो रोटन फ्लैश एक 40 का ही बिकता है। ओके,
और परचेस करने पे 250 का एक है भाई साहब। और ये अगर मैं बेचूंगा तो पूरे के पूरे 5120 रुपये मेरे पर्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम ये पोर्क चॉप अगर ये करेंगे सेल, इसका भी प्राइस 40 है। तो इसे सेल करेंगे 41। और ये देखो पूरे 6000। ऐसे ही अपने को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे ही अपने को मॉब्स को मारना है और उनका जो ये मिलता है वो बाजार में आके बेच के मॉब स्पॉनर को अपग्रेड करना है। और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अमीर। मतलब नॉर्मल ये सब। अब ये 36 कुकड़ा चिकन है। कुकड़ा चिकन 20 का एक बिकता है। तो मैं 36 मतलब 700 तक जाएगा। ओके। और लेदर और ये बचा है, इसे क्या कहते हैं भूल गया मैं। ओके। फिदर, सॉरी फिदर। ये फिदर 25 रुपीज़ का एक बेचता है। तो मैं ये लूँगा। और लेदर 15, लेदर 45 है अपने पास शायद से, नहीं 42 थे। सेल करता हूँ और 42 लेदर्स यहाँ पे। और गाइज मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो ना, ये कैश वगैरह, तो सीधे यहाँ पे जाने का और आई एम पुअर गिव मी कॉइन्स ऐसा लिख देने का। अगर कोई अच्छा बंदा हो तो आपको पैसे दे देगा, नहीं तो गए, मतलब आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको सारे कमांड्स बता देता हूँ। /F से अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो पेज है वो ओपन होता है। यहाँ देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले तो है फ्रेंड लिस्ट, दूसरे पे है फ्रेंड रिक्वेस्ट और तीसरे पे है ऐड फ्रेंड। फ्रेंड लिस्ट में अपने जो फ्रेंड्स है उनका नाम है। फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब दूसरे किसी बंदे ने अपने को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली तो उसका सेकंड में आता है। और ऐड फ्रेंड, इससे हम किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और बैक का मतलब तो आप जानते ही हो। उसके बाद ये से बहुत सारे, मतलब ये पूरा का पूरा जो गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ कमांड्स में ही चलता है, ऐसा आप कह सकते हो। और अभी हम ये फुल हो चुकी है लॉबी, तो मेरे को जाने को मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। रुको, कोई तो बंदा बैक हो जाओ भाई, मेरे को जाना है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है पूरा का मतलब ये फुल हो चुका है लॉबी। जब ये होगा कोई बंदा एग्जिट होगा तभी, ओ भाई कोई तो एग्जिट हो गया अपने आइलैंड से। और मैं आ चुका हूँ अभी अंदर। मैंने ये सीक्रेट एंट्रेंस बनाई हुई है। और उसके बाद मैं आपको मेरे सारे के सारे जो चेस्ट है उनमें क्या क्या है बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे रेड स्टोन, ये वाटर बकेट वगैरह है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डायमंड की पिकेक्स, नो गोल्डन एप्पल 64, ये रेड स्टोन। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऊपर ये लक शेडर और पावर शेडर, ये दोनों कैसे इस्तेमाल करते हैं मेरे को पता नहीं, पर मेरे को इतना पता है कि ये रेयर होते हैं। मेरे किसी एक फ्रेंड ने दिया था मेरे को, किसने दिया था मेरे को भी अभी याद नहीं है। दीप रोड ऐसा दीप रोड ऐसा कुछ तो इसका नाम था, उसने मेरे को दिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। और अभी आज मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने को बाज़ार में से एक
30,000 का मॉब स्पॉनर खरीदना पड़ता है। मॉब स्पॉनर खरीदने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे मॉब स्पॉनर लगाना पड़ता है। उसके बाद ये मॉब स्पॉनर पूरे दिन भर ऐसा चालू रहता है। आपको अगर ये देखो, मेरा अभी लेवल 7 में अपग्रेड होने के लिए 3 लाख चाहिए मेरे को। और यही मैं पहले 10,000 होते हैं, फिर 20, फिर 25, फिर 40, ऐसे अपग्रेड होता जाता है। और ये नीचे का जो है ना, इससे सेकेंड मतलब अभी यहाँ पे लेवल 6 स्पॉनर के नीचे आप देख सकते हैं स्पॉन रेट 1 every 9 सेकेंड। तो हम ये 25,000 का और भी करूँ तो स्पॉन रेट every 8 सेकेंड, ऐसा एक एक सेकेंड कम हो जाता है। तो ऐसा होता है। और ये देखो, सबसे पहले तो ये जब मैंने माउस स्पॉनर खरीदा था तब मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया था। और उसके बाद वहाँ से एकदम से चिकन्स बाहर आने लगे माउस स्पॉनर से। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को आयरन गोलम का चाहिए था क्योंकि आयरन गोलम की जो पॉपी होती है ना, वो 60 रुपीज़ की एक बेचती है। तो मैंने क्या किया, आयरन का इंगट लिया और उसके ऊपर प्लेस किया, उसके ऊपर मैंने मारा। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा देखने को मिला, मतलब मेरे को पता नहीं था कि इसे हम अपग्रेड वगैरह करके फिर मैं आयरन गोलम वगैरह का स्पॉनर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को वो था, चिकन के बाद रैबिट आया, रैबिट के बाद रैबिट के 3 लेवल थे। उसके बाद काऊ आई, काऊ के बाद मशरूम काऊ आई, मशरूम काऊ के बाद पिग आए, पिग के बाद अभी मेरा ये चल रहा है झॉम्बी वाला, झॉम्बी के बाद शायद से स्पाइडर या स्केलेटन। उसके बाद शा अ, पहले शायद से स्केलेटन होगा, उसके बाद स्पाइडर होगा, और उसके बाद आयरन गोलम होगा मेरा। तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी है, कम से कम 1 मिलियन कॉइन्स चाहिए आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए। और उतने तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए अपने को ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसका आईपी चाहिए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। और यहाँ पे मतलब अभी मेरे पे सिर्फ 8,000 है। और ये मैं वीडियो बहुत छोटी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे को रिकॉर्ड करते करते नहीं भी तो कितने पता है क्या, 2 घंटे तो हो चुके होंगे। और अभी एडिट करने में भी 1, 2, 3 घंटे लग जाएंगे। तो शाम तक ये वीडियो आ जाएगी। पहले इन मॉब्स को मारता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। और रुको गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिएटिव मोड वगैरह कुछ भी ऐसा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो हमारा क्रिएटिव का चीट क्या होता है, चीट क्या होता है, स्लैश गेम मोड सी। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये मैंने डाला तो ये देखो यू डोंट हैव परमिशन टू यूज कमांड गेम मोड ऐसा आ जाता है। मतलब कि हम ये कुछ भी यूज ही नहीं कर सकते। तो मैं इनको मार के आ जाता हूँ 2 मिनट में बस। गाइस यार, मैं इन्हें मार के थक गया, मैं इन्हें मारते मारते मैं आधा घंटा मार रहा था। मतलब इनका क्या है, मैं एक मारता था 2 स्पॉन हो जाते थे, 2 मारता था 2 स्पॉन हो जाते थे, ऐसा ये बार बार ये चल रहा था। तो मैंने क्या सोचा, मेरे को 21 एक्सपी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को एक बुक चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें एन्चेंटमेंट कितनी अलग है। जो हमारा जो ओवरवर्ल्ड वगैरह होता है ना, मतलब हमारा सर्वर मल्टीप्लेयर नहीं, मतलब हम अकेले खेलते हैं सिंगल सर्वर, वो उसमें ये देखो आप सिर्फ उसमें से उसमें जो किताबें होती है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत ज़्यादा।
मतलब वहाँ पे लोअर वगैरह होते हैं, यहाँ पे मोअर वगैरह ऐसा कुछ छापा होता है। और उनका क्या यूज़ है मेरे को पता नहीं। और उसको खरीदने के लिए अपने को एक्सपी चाहिए। और सबसे पहले आप उसकी कहीं पे भी शॉप नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मिनरल पे आके हम यहाँ से बैक पे चले जाए और यहाँ पे नीचे एन्चेंटमेंट एक्सपी शॉप और ये दिखता है, ये देखो, ग्लो वन, माइनर वन, बूम वन, ये देखो ऐसे आ जाती है। तो मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए। एक्सपी शॉप में से एन्चेंटेड बुक लेवल 15 की एक है, मैं एक ही बाय करता हूँ। एक आ चुकी है और इसमें मेरे पे पावर शेडर है, वो मैं कंबाइन कैसे करता हूँ वो आप आगे देखना। और यहाँ पे लक शेडर, ब्लैक स्क्रोल वगैरह ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है भाई। ये आप खरीदने जाओगे ना, यहाँ पे ये खरीदने का भी नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ लेवल का मिलता है वो। तो सबसे पहले मेरे पे पावर शेडर और लक शेडर है। मैं सबसे पहले लक शेडर पे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि लक शेडर के बाद पावर शेडर आता है। और कुछ दिक्कत वगैरह हो गई तो ऐसा कुछ ज़्यादा होएगा नहीं ना, इसलिए सबसे पहले मैं लक शेडर पे ट्राई करूँगा। और लक शेडर पे ट्राई करने के लिए अपने पास चाहिए लक शेडर्स। और लक शेडर्स मेरे इसी किसी चेस्ट में है। हाँ, यहाँ पे ये लक शेडर्स। ओके, सबसे पहले तो मैं इधर नहीं, इधर जाता हूँ और इसे ये देखो, इंक्रीज विद द बुक टू रिसीव अ रैंडम कमांड एन्चेंटेड। इंक्रीज इंक्रीज कैसे करे भाई इसको? भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बाजार जाके ब्लॉक ऑफ आयरन लेके आता हूँ। एनविल बनाने के लिए मैं 5 ब्लॉक ऑफ आयरन लेके आता हूँ बाजार जाके। यहाँ पे मार्केट की कमांड भी कोई तो थी, नहीं है। तो ठीक है गाइस, अभी हम लॉबी में चलते हैं। लॉबी में जाने के बाद ये वीडियो में सोच रहा हूँ 25 मिनट्स की बनाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। और लॉबी में आपको कभी भी फॉल्ट डैमेज नहीं मिलेगा। और एक बात, इधर अगर आप दूसरे के आइलैंड में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाके /TPA ऐसा लिखना पड़ता है। और यहाँ पे जिसके आइलैंड पे आपको टीपी करना है उसका नेम, और यहाँ पे सबमिट पड़ता है। और उससे आपको आपकी जो टेलीपोर्ट रिक्वेस्ट है ना, उस आइलैंड के ओनर के पास जाती है। और उस आइलैंड का जो ओनर है, अगर उसकी इजाज़त हो तो ही आप उसके आइलैंड पे जा सकते हो। सबसे पहले आयरन ब्लॉक लेता हूँ मैं, 360 का एक है, 5 ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। 10 ले लेते, नहीं भाई 8 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले लेता हूँ। और दो, कभी ज़रूरत पड़ जाए, बता नहीं सकते। और एक ब्लॉक। ओके तो गाइस, अभी यहाँ से हम सीधे चलते हैं लॉबी। अगर आप जब दूसरे के आइलैंड में जाओगे और वहाँ पे पीवीपी अगर ऑन हो और उसने आपको अगर मारा तो आपका सामान आपको नहीं मिलेगा। और जितना आपका पर्स में जो सामान होता है ना, उतना ही पर्स में जो आपके पैसे होते हैं उतने ही आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं। तो इसलिए, और खुद के आइलैंड में मरोगे तो आपको एक बार दे मतलब मिल सकते हैं, पर दूसरे के आइलैंड में मरोगे ना
तो आपको पर्स में से पैसे नहीं, सिर्फ बैंक में जितने हैं उतने ही आपके पास रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कंबाइन कैसे करूँ वो देखता हूँ। अबे भाई मेरे को ये कंबाइन भी करना नहीं आ रहा है, ये कैसे कंबाइन करे। गाइस अगर आप में से कोई भी ये खेलता हो ना तो इसके एन्चेंटमेंट की कोई कमांड दे क्या। हाँ है। एक कमांड है भाई। ओके ग्लोब माइनर भाई साहब क्या है इनमें से मेरे को किलर ये रुका सबमिट करता हूँ। मेरे पास है एक, और यहाँ पे हम जाके ये करते हैं /EL ऐसे कुछ कमांड है। ग्लोब बूम लेते हैं भाई बूम। Every block you break has a brick all 3x3 area। भाई मेरे को इस पे दो। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ क्या। नहीं भाई, तो फिर ये कैसे करते हैं गाइज, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके आसपास कोई खेलता है या आप खेलते हो तो। और अगर आपको इसका आईपी चाहिए हो तो गाइज मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 50 सब्सक्राइबर पे मैं ये इसका आईपी रिवील करने वाला हूँ। बाय बाय। और रुको, ये देखो ऐसा करना होता है क्या। रुको भाई, मैं बाय बाय कह रहा था पर अभी अपने पास ये आ चुकी है। और इसका ये हम इससे जोड़ सकते हैं, इससे नहीं। पर्सिंग मतलब इसका ये क्या होता है मेरे को पता नहीं। एक्स पे शवल पे किधर लगेगी मेरे को पता नहीं, मैं ये सारा का सारा ले चलता हूँ। ओके एनविल पे जाता हूँ और सबसे पहले इस पे देखते हैं। नहीं लगती। हो पे नहीं, एक्स पे नहीं, स्वर्ण पे नहीं, इधर भी नहीं। अरे भाई ये किस में लगती है। ड्रॉ द बुक ऑन एनी आइटम। ओके मेरे को थोड़ा बहुत ये हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे फेंकूं और इसे भी मैं फेंकूं तो क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ भाई, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये मैं करूँ तो करूँ कैसे। ये अगर मैं यहाँ पे रखूँ और साइड में से पूरे डायमंड वगैरह रखूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रखूँ, ये रखूँ, ये रखूँ, ये रखूँ। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और 50 सब्सक्राइबर पे मेरा ये रिवील होने वाला इसका ये क्या बोलते हैं उसे आईपी मत भूलेगा। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखो मेरा AFK पॉइंट, इसका एक राउंड ये लेते हैं भाई। तो चलो गाइज बाय बाय।